साइंस बाय केपी चैनल पर राठौड़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक अपना पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर अपने पढ़ेंगे पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पाचन तंत्र इसके दो भाग होते हैं, पाचन अंग और पाचन ग्रंथि। ठीक है, इसके अंदर अपने बात करें कौन कौन से अंग इसके अंदर आते हैं पाचन क्रिया निभाने के लिए। तो सबसे पहले आता है मुख या माउथ। इसके बाद में अपने बात करेंगे ग्रास नली, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फूड पाइप होगी। इसके बाद में अपने बात करेंगे मस्य। यह मुख से ग्रास नली होती है जो मुख से अमाशय तक जुड़ी रहती है। अमाशय इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टमक। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करेंगे बड़ी आंत। इसके बाद में इसका भाग होता है छोटी आंत। इसके बाद में मल त्यागने के लिए अपने एक द्वार होता है, उसको बोलते हैं गुदा। ठीक है, इसी प्रकार अपने पाचन तंत्र की बात करेंगे। पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग है जो ग्रंथि हैं जो भूमिका निभाती है। जैसे मुख के अंदर होती है, 3 होती है लार ग्रंथि। ठीक है, ये आगे जाके तीन होती है, मतलब मुख के अंदर होती है। इसके बाद में यकृत ग्रंथि जो एंजाइम की क्रियाएं करती है, उसे हम लार ग्रंथि बोलते हैं। मतलब इसके बाद में अपने बात करेंगे यकृत हो गया, मतलब लीवर। अग्नाशय जिसे हम इंग्लिश में पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं, जो हार्मोन और एंजाइम दोनों की क्रिया करने में सक्षम है। ये जठर ग्रंथि है जो अमाशय के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो हम इसको एक बार डायग्राम के थ्रू अपने बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम अपना आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा इसका व्यू बनाया है। देखो, पहले मुख आया, मुख के अंदर ये पूरी ग्रास नाली जुड़ी हुई है, फूड पाइप जो अमाशय तक जुड़ी हुई है। इसके नीचे ही इसका भाग होता है अग्नाशय पैंक्रियाज का। ठीक है, ये अपना बड़ा सारा ये लीवर होता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके नीचे एक पित्ताशय होता है जिससे पित्तरस निकलता है। ठीक है, ये छोटी आंत होती है। स्टमक का भाग जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है वो इस प्रकार जुड़ा रहता है। ठीक है, और यहाँ से छोटी आंत से बड़ी आंत में छोटी आंत का बड़ी आंत में जुड़ना, ये सारा इस प्रक्रिया से अंदर। ठीक है, इसको गुदा मल त्याग करना, ये सब कुछ हो गया। ठीक है, इसके अलग अलग मुख से अपने स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ किस प्रकार का पाचन होता है, इसके बाद में फूड पाइप का कार्य क्या होता है, स्टमक का कार्य क्या होता है, लीवर का कार्य क्या होता है,
पैंक्रियाज का कार्य क्या होता है, पित्ताशय का कार्य क्या है, गुदा, बड़ी आंत, छोटी आंत, सब की बात करेंगे। ठीक है, फुल डिटेल से हम बात करेंगे। इसके बाद में क्या होता है, ये अपने बात कर लिए। भोजन अपना मुख्य आके पेट है, ये मतलब पेट के अंदर, अमाशय के अंदर कुछ टाइम 4 से 5 घंटे के लगभग यहाँ रुकता है। यहाँ इसकी पाचन की क्रियाएं स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और मुख के अंदर जो क्रियाएं चलती है वो यहाँ के ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ये छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन होता है और यहाँ एक त्रिकोणनुमा का अंगुलियां आकार की संरचनाएं होती है जो ग्लूकोज के रूप में इनको ग्रहण कर, और यहाँ रक्त की छोटी छोटी वाहिनियों के रूप में इनको ग्रहण कर लिया जाता है। और जो अपचित भोजन होता है इनको बड़ी आंत के द्वारा, इनको पानी जल का अवशोषण बड़ी आंत करती है। इसके बाद में ये गुदा द्वार से अपचित भोजन बाहर आता है। ठीक है, तो अपने इसकी फुल डिटेल अपने बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो अंतःग्रहण। अंतःग्रहण कहाँ होता है, तो ये अंतःग्रहण मुख के अंदर होता है, अंतःग्रहण। ठीक है, इसके बाद में पाचन होता है। पाचन के बाद में अपनी क्रिया चलती है अवशोषण की। ये एक बार पूरा विधेय। फिर स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण, इसके बाद में क्रिया होती है उत्सर्जन की, मल त्याग करने की। ठीक है, इसमें क्या होता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है। भोजन का ग्रहण किसके माध्यम से होगा, मुख के माध्यम से, मुख से होगा इसका। इसके बाद में पाचन की क्रियाएं कैसी होती है, भोजन का पाचन होना। कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, तो मुख से स्टार्ट होता है। मुख से शुरू होकर छोटी आंत तक भोजन का पाचन होता है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करेंगे अवशोषण। ये छोटी आंत के अंदर होता है भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषित होना। कहाँ होता है ये, छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना जिसे दीर्घनुमा कहा जाता है। यहाँ इसका अवशोषित होता है। स्वांगीकरण का अर्थ क्या है, मतलब जब ये खून में, मतलब रक्त के अंदर मिलने के बाद में, मतलब ग्लूकोज है जो रक्त के अंदर मिलने के बाद में अपने को क्या देता है, ऊर्जा देता है। यहाँ ऊर्जा और विभिन्न अंगों की मरम्मत करने का कार्य करते हैं। मतलब भोजन ऊर्जा के रूप में और विभिन्न अंगों की मरम्मत करने। इसके बाद में ये क्रिया कहाँ होती है, ये अपने रक्त के अंदर होती है। कहाँ होती है ये क्रिया, रक्त या ब्लड के अंदर होती है। उत्सर्जन,
प्रसूजन का मतलब होता है मल त्याग करना, मल का परित्याग करना। ये कहाँ होता है? तो गुदा द्वार के द्वारा होता है। ठीक है, ये तो अपने पूरी पाचन क्रिया के बारे में अपने यहाँ समझ लिए। ठीक है, इसके आगे की क्रिया हम देखेंगे। सबसे पहले अपना अंग है मुख। मुख भी आगे 2-3 प्रकार का होता है। मुख की क्रिया देखेंगे। सबसे पहले हम धीरे धीरे करके हम सभी की इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम मुख्य की बात करते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले अपने बात करेंगे दांत की। ठीक है, दांत के बाद अपने बात करेंगे जीभ की। जीभ के बाद अपने तीसरे नंबर पर बात करेंगे अपने लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथि। ठीक है, सबसे पहले अपने दांत की ही बात करते हैं। दांत जिसे हम इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। दांत के अध्ययन को हम दंत अध्ययन को क्या कहेंगे? दंत अध्ययन को ओडोंटोलॉजी क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में पीएच मान की बात करते हैं। अपने दांत का पीएच मान कितना होता है? तो 5.5 इसका पीएच मान होता है। अगर पीएच मान 5.5 से कम है तो दांतों में रक्त का बहना, ठीक है, और पीलापन का आना अधिक होता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं इसका दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का सबसे कठोर भाग इनेमल, इंग्लिश में बोलते हैं इनेमल। ये मतलब दांत के बाहरी भाग को कहते हैं। बाहरी भाग को। ठीक है, ये अपना थोड़ा नीचे रह गया था। तो अपने दंत अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। पीएच मान अपना 5.5। दांत का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, बाहरी भाग। ठीक है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो दांत सबसे कठोर भाग होता है। ये बाहरी भाग होता है, मतलब दांत का सफेद कहते हैं, सफेद भाग होता है ये। इसके बाद में अपने आंतरिक दांत का आंतरिक भाग की बात करते हैं अपने, जिसे हम क्या कहते हैं? डेंटाइन दंती के नाम से जाना जाता है बाहरी अंदर आंतरिक भाग को। ये बाहरी भाग है, ये आंतरिक भाग हो गया। ठीक है, तो ये तो अपने बड़ी बड़ी बात कर ली अपने। ठीक है, और दांत
दांत का नुकसान सबसे ज़्यादा किस पदार्थ से होता है? दांत का सबसे अधिक नुकसान ठीक है, किससे होता है? फ्लोराइड से होता है। फ्लोराइड, ठीक है। इसके बाद में अपने दांत भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम मतलब दोहरी भाग और स्थायी भाग, अस्थायी दांत और स्थायी दांत के देते हैं। जैसे मान लो आप स्थायी दांत और अस्थायी दांत। स्थायी दांत किसके अंदर होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, इसमें हम बात कर लेंगे। स्थायी दांत और अस्थायी दांत। ठीक है, दांत का सबसे अधिक नुकसान फ्लोराइड से होता है। दांत दो प्रकार के होते हैं, स्थायी दांत, अस्थायी दांत। ठीक है, स्थायी दांत किसके अंदर होता है? ये वयस्क मनुष्य के अंदर होता है, वयस्क मानव के अंदर पाए जाते हैं, और ये बच्चों में अस्थायी दांत पाए जाते हैं। ठीक है, ये बच्चों में होते हैं अस्थायी दांत। संख्या की बात करते हैं तो संख्या में ये कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। ये संख्या में बात करेंगे तो कितने होते हैं? 20। ठीक है, ये अस्थायी दांत होते हैं जो दो बार आते हैं। ये एक बार ही आते हैं, इसके बाद में ये टूटने के बाद में कभी आते नहीं हैं। ठीक है, अपने यहाँ तक आज बात कर ली, और आगे की बात हम कल करें, अगली वीडियो में करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।